चंद्रमा पर इंसानों की मौजूदगी के क्या फ़ायदे हैं। इंसानों द्वारा अगर चंद्रमा पर स्पेस स्टेशन बनाया जाता है तो ये अन्य मिशनों के लिए सहायक होगा। चंद्रमा पर स्पेस स्टेशन मौजूद होने से वहाँ पर टूरिज्म का रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा चांद पर खुदाई की जा सकेगी और कीमती धातुओं को इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। वहीं ये भविष्य के मिशनों के लिए एक पेट्रोल पंप स्टेशन के तौर पर भी काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर होटल बनाकर स्पेस टूरिज्म को बढ़ा सकेगा। चंद्रमा भले ही हमारे बेहद करीब है, लेकिन इसके कई राज अभी तक खुलने बाकी है। चांद पर रिसर्च बेस होने से वैज्ञानिक चंद्रमा की लावा ट्यूब गुफाएं, भूगर्भीय गतिविधि के संकेतों की तलाश और ध्रुवों के अंधेरे क्रेटरों में पाए जाने वाले पानी की जांच कर सकेंगे। दूसरी ओर चांद पर स्पेस स्टेशन होने से हम इस बात का भी पता लगा पाएंगे कि चांद के गुरुत्वाकर्षण में रहने से इंसानों के स्वास्थ्य और इम्यूनिटी पर क्या प्रभाव होगा। इंसानों के अकेले रहने और अधिक रेडिएशन के उसके शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका वैज्ञानिक जवाब ढूंढ पाएंगे, जो भविष्य के मिशन के लिए मददगार होंगे। अगर हम मंगल ग्रह को अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें चंद्रमा पर ऐसा करके दिखाना होगा। चंद्रमा पर स्पेस स्टेशन के जरिए हम ये सीख पाएंगे कि पृथ्वी से दूर बेस को कैसे संचालित किया जाता है और उसे जरूरी सामान कैसे डिलीवर करना है। एक तरीके से मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने से पहले चंद्रमा पर बेस बनाना एक टेस्ट की तरह होगा। अब सवाल यह है कि चंद्रमा पर अब तक बेस क्यों नहीं है और इसमें चुनौतियाँ क्या है। अगर इस सवाल का एक लाइन में उत्तर दिया जाए तो वह यह होगा कि हम चंद्रमा पर इंसानों को अक्सर भेजते ही नहीं हैं। अभी तक सिर्फ 6 बार एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर भेजा गया। वहीं आखिरी बार ऐसा 1972 में अपोलो मिशन के तौर पर किया गया। इसके अलावा चंद्रमा पर इंसानों को भेजने के लिए सैटर्न वी जैसे शक्तिशाली रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया, जो अब बनाया नहीं जाता है। इससे ये बात सामने आती है कि हमारे पास अभी ऐसा कोई भी शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जिससे हम इंसानों को चंद्रमा पर भेज पाए। ऐसे में चंद्रमा पर स्पेस स्टेशन बनाना दिन में सपने देखने जैसा है। वही अगर मान लेते हैं कि हम सैटर्न वी जैसा रॉकेट फिर से बना लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हमने पहले भी किया है, लेकिन इतने बरसे चंद्रमा पर इंसानों की बस्ती बनाने का काम पूरा नहीं हो जाता है। दरअसल हमें पृथ्वी पर स्पेस स्टेशन के हिस्से को तैयार करना होगा, फिर उसे चंद्रमा पर ले जाकर असेंबल करना होगा। ऐसा ही ISS के साथ किया गया था। हालांकि ISS पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर है, जबकि चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा की प्रत्येक यात्रा में लगभग 3 दिन लगेंगे और इसके लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होगी। इस तरह चंद्रमा पर बेस बनाने में बहुत अधिक वक्त लगेगा। एक पल के लिए मान लेते हैं कि इंसानों के लिए चांद पर स्पेस स्टेशन बना दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि काम पूरा हो गया। इस स्पेस स्टेशन और इंसानी कॉलोनियों में लोगों के लिए फूड सप्लाई, बिजली के उपकरण और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी सुनिश्चित करनी होगी। बिजली के लिए सोलर एनर्जी पर निर्भर रहा जा सकता है, लेकिन चंद्रमा हर 28 दिनों में एक चक्कर लगाता है। इसका मतलब है कि चंद्रमा पर एक निश्चित स्थिति में स्पेस स्टेशन के पास 14 दिनों की सूर्य की रोशनी होगी। फिर अगले 14 दिनों तक इसे अंधेरे में रहना होगा। बिना रोशनी के सोलर एनर्जी से चलने वाले उपकरण को बैटरी पर निर्भर रहना होगा। अगर बैटरी में दिक्कत आई तो वहाँ रहने वाले इंसानों की मुसीबत बढ़ जाएगी। ये कुछ चुनौतियाँ हैं जो चांद पर बस्ती बनाने में अभी भी अड़चनें पैदा कर रही हैं। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।